गई, फिर भी मुझे कोई सहारा नहीं मिला मालिक। रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है, रब ने भी रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है, रब ने भी मुझ सारे जहां का गम मुझे दे दिया है, सारे जहां का गम मुझे दे दिया है, रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है, रब ने भी मुझ मैं जिधर भी जाती हूँ लोग मुझे गंदी निगाहों से देखा करते हैं भगवान। मैं कहाँ जाऊं कुछ मेरे समझ में नहीं आता। पर मैं ये क्या देख रही हूँ, ये सामने जो गंगा जी दिखाई दे रही है, मैं इसी गंगा जी में डूबकर मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी। स्वामी जी मैं आपके पास आ रही हूँ, आप मुझे बुला लीजिए अपने पास। कूद कर दरिया में देती क्यों है जान, और मानो तने सौभाग्य से पाता है बहन। क्या बात है, क्यों अपनी जान देने जा रही हो? बोलो। क्या आप जानना चाहते हो कि मैं इस गंगा जी में डूबकर अपनी जान क्यों दे रही हूँ? हाँ मैं ये जानना चाहता हूँ, बोलो क्या बात है। मैं सब बताऊंगी, पर सबसे पहले आप ये जान लीजिए मैं कौन हूँ और मेरा नाम क्या है। बोल बहन। नाम हमारा राधा है, फूलपुर है वही की हो मैं रहने वाली, सही बताती भैया। जिला बनारस, विधानसभा फूलपुर की रहने वाली, मेरा नाम राधा है भैया। बहन तेरा नाम राधा है और तू अपनी जान देने जा रही है, इस जिंदगी से तंग आ चुकी है। बोल क्या कष्ट है तुझे? बहन भैया मेरी बात आप सुन। ये जानना चाहते हो हाँ कि मैं इस गंगा जी में डूब कर क्यों जान देना चाहती हूँ? हाँ बहन सुन मेरी बात, मैं तुझसे कहना चाहता हूँ कुछ। कौन सा गम है तुझको दबा
तुझको सताया, कौन सा गम है तुझको दबाया, किस हरामी ने तुझको सताया। सा गम है तुझको दबाया, किस हरामी ने तुझको सताया, साफ शब्दों में मुझसे बताओ, साफ शब्दों में मुझसे बताओ, तेरे थोड़ी ना बहना लगाओ, साफ शब्दों में मुझसे बताओ, तेरे थोड़ी ना बहना लगाओ। बहन, कौन सा गम तुझे ऐसा सताया जो अपनी जान से ऊब करके, दुनिया से ऊब करके अपनी जान देने जा रही है? बोल बहन, आज के बाद अगर कोई तेरी तरफ आंख उठाएगा तो मैं कसम में उस साले की आंख निकाल लूंगा। देर मत कर बहन, क्या बात है? भैया, आप मंत्री तिलोकीनाथ त्रिपाठी को जानते होंगे। जानता हूँ बहन। उन्हीं की सबसे बड़ी बहू, उनकी बहू होकर के यहाँ पर अपनी जान देने जा रही है। पर मैं जान क्यों देना चाहती हूँ? यही तो मैं जानना चाहता हूँ। मेरे पति जी थे, वो पहले से ही बीमार रहा करते थे। तो एक दिन की बात है, मेरे कमरे में मेरे पास आए और ना जाने क्या हुआ उन्हें, वो इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। ये तो बड़ी दुख की बात है। मैंने अपनी सासू माँ को बुलाया। जब मेरी सासू माँ ने मेरे पास आई तो मुझसे पूछने लगी, रहा था बता मेरा बेटा कैसे मरा। भैया, मैंने अपनी सासू माँ से सारी हकीकत बात को बताई, फिर भी मेरी सासू माँ ने मेरी एक बात भी नहीं माना। भैया, मुझे घर से बेघर कर दिया। तेरे कहने का मतलब? मैं जब घर से बेघर हो गई तो जहां भी जाती थी लोग मुझे गंदी निगाहों से देखा करते थे। भैया, मुझे कुछ नहीं समझ में आया, इसीलिए मैं इस गंगा जी में डूबकर अपनी जान देना। नहीं बहन, नहीं, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा रे गुड़िया। तू मेरे साथ चल और उतार के फेंक दे इन हाथों की चूड़ियों को और उठा ले अपने हाथों में इस बंदूक को। और आज के बाद कोई तेरी तरफ आंख नहीं उठाएगा बहन। जानती है, इस दुनिया में मांगने से कुछ नहीं मिलता और छीनने से सब कुछ मिलता है गुड़िया। अगर मेरी बात मंजूर है तो ले उठा ऐसा हाथ, मेरे अपने हाथ को, बंदूक को पकड़ बहन। जय मां भवानी की। तो ठीक है भैया, अगर ऐसी बात है तो आज के बाद ये राधा नहीं बल्कि एक अंगार बन जाएगी, और जब तक मैं अपने अपमान का बदला नहीं चुका लूंगी भैया, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। चलिए, ये उम्मीद है बहन तुझसे। मुझे अड्डे पे ले चलिए। पर भैया, अड्डे पे चलने से पहले ये बताइए, आज के बाद मेरा नाम क्या होगा भैया? बहन, आज के बाद तेरा नाम ये होगा कि हर इंसानों के लब पर तेरा नाम होगा। आज से तेरा नाम डाकू बिजली रानी रहेगा बहन। तेरी तरफ कोई लखने की हिम्मत नहीं करेगा बहन। भैया बोल, अगर आपने इस राधा को राधा से बिजली बना ही दिया है तो ये बिजली आपसे वादा करती है भैया, ये 440 वोल्टेज नहीं बल्कि ये बिजली 11,000 वोल्टेज बंद कर पड़ेगी। चलिए, सबसे पहले मुझे अड्डे पे ले चलिए। मेरी बात सुन।
बहन हर कर्म अपना करेंगे, आए बहन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ बहन तेरे लिए ओ दिल हर कर्म अपना करेंगे, ऐ बहन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ बहन तेरे लिए दिल दिया है। हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ बहन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ जय बाबा। मेरी बीबी झूला झूल रही है, झूल रही है, झूल। क्या कर रही हो? नहीं, मंत्री जी मैं अपना काम कर रही हूँ, ऐसा करिए हाँ यहाँ से भाग चलिए, नहीं तो सुबह हो रही है, किसी न किसी की निगाह पड़ जाएगी। चलो पड़ जाएगी, चलो। बोला देखो सामने दिखाई दे रहा है ना, चलो हम इसी बगीचे की तरफ चलते हैं, आओ। जरा देख बोला दुनिया इतनी जालिम है, देख पता नहीं किसकी घर की बहन बेटी है। बाबूजी ऐसा लगता है अपनी जिंदगी से तंग आकर उब कर न जाने इसे आत्महत्या कर लिया या कि फिर अगर किसी कोई ने। दिखाई देता, कोई पहचान में होता तो इसके घर तक पहुंचवा देते हैं। हाँ बाबूजी। चलो जरा देखो। मंत्री त्रिलोकीनाथ, तूने अनर्थ किया है, मेरी बहन को मारकर साले तूने
अपनी मौत को दावत दिया है, मैं तुझे जीवित इस संसार में नहीं छोड़ूंगा। इसके हाथ में एक चिट्ठी भी है, जरा देख इसे पढ़, क्या लिखा है इसने, क्या लिखा है। सीता बाबूजी, इस कोरे कागज में लिखा है कि मैं सीता अपने पूरे होशो हवास में ये लिख रही हूं, मेरे ससुर जी साक्षात देवता समान है, मेरी सास लक्ष्मी स्वरूप और मेरा पति परमेश्वर है। मेरी मौत से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। तो आखिर ये मर क्यों गई? मेरी मौत का अगर कोई कारण है तो मेरे बाबूजी और मेरा भाई भोला है। अरे वाह मंत्री त्रिलोकीनाथ, बाबूजी, इसका मतलब ये खत जाली है, उन लोगों की एक साजिश है। इसीलिए मेरी बहन ने अपने हाथ में लिखा है कि भैया भोला, बाबूजी, मैं आत्महत्या नहीं कर रही हूं, बल्कि ये लोग मेरी हत्या कर देना चाहते हैं। मेरी बहन को उन दरिंदों ने मारा है फांसी लगा के। बाबूजी, अपने आप को संभालिए। मेरी सीता अरे मेरी तकदीर, अरे विधाता। देखा संजय, देख लिया भैया, मेरी बहन को उन दरिंदों ने मार दिया। हाँ भैया, और रस्सी के फंदे में इस बगीचे में लाके टांग दिया। हाँ, ताकि किसी को एहसास ना हो कि हत्या है कि आत्महत्या है। जी भैया, और जानते हो, मेरी बहन की लाश बाबूजी जब देखे, उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया भैया, और वो यहाँ से न जाने कहाँ चले जा रहे हैं। अगर मैं बहन की लाश छोड़कर बाबूजी को पीछा करता हूँ, पकड़ने की कोशिश करता हूँ, हाँ भैया, तो कोई जंगली जानवर आएगा और मेरी बहन की लाश को अपना निवाला बनाएगा। हाँ भैया, क्या किया जाए? दीदी की लाश लेकर इन पापियों के पास चलो भैया। ठीक कहते हो, हम उन पापियों के पास चलेंगे और उनसे पूछेंगे कि मेरी बहन को किसने मारा। चलो भैया, क्या बताते हो लोग? चलो भैया।